हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित में अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 3 को हल करना देखेंगे। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें P/Q के रूप में लिखना है। पहला है 0.6 बार, दूसरा है 0.47 Q पर बार और तीसरा 0.001 बार। इनको हम P/Q के रूप में मतलब परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे, जिसमें P और Q पूर्णांक दिए गए हैं एवं Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। पहला सवाल है 0.6 बार, तो इसको हम 0.6 बार को 0.666 डैश 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 कर सकते हैं। बार का मतलब उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। अब यहाँ मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.666 डैश डैश। इसको बना लेंगे समीकरण पहला। अब दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा कर देंगे। दस का गुणा करने से हो जाएगा 10x बराबर 6.666 डैश डैश डैश। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 6 धन 0.666 बार, क्योंकि 6 में 0.666 बार जोड़ेंगे तो 6.666 बार आएगा। अब समीकरण 1 से देख लेंगे। समीकरण 1 से 10x बराबर 6 धन x। ये x कहाँ से आ गया? समीकरण 1 में हमने x बराबर 0.666 बार माना था, तो यहाँ पे 0.666 बार बराबर x रख देंगे। पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 10x ऋण x बराबर 6, या 10x में से एक x गया, 9x बराबर 6। इसलिए हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x बराबर 6/9। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो x बराबर आ गया 2/3। इस प्रकार हम 0.6 बार को 2/3 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न में देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न दिया गया है 0.4 और 7 Q पर बार, तो इसको हम 0.4777 डैश 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 कर सकते हैं, क्योंकि 7 Q पर बार लिया गया है, मतलब 7 की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे भी हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.4777 बार। इसको बना लेंगे समीकरण पहला। अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। दस का गुणा करने से ये हो जाएगा 10x बराबर 4.7777 बार। अब यहाँ प्रश्न में एक मन में ये प्रश्न आता है कि हम 10 का ही गुणा क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्न में 10 का गुणा करना है। यह हम देखते हैं कि कितनी संख्या के ऊपर बार लगा है। जैसे पहले वाले प्रश्न में भी एक संख्या के ऊपर बार लगा था, इसमें भी एक संख्या के ऊपर बार लगा है, इसलिए हम एक शून्य वाली संख्या मतलब एक के साथ एक शून्य वाली संख्या मतलब 10 का गुणा करते हैं। अगले वाले प्रश्न में भी हम देखेंगे हम कितने का गुणा करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो 10x बराबर 4.777 बार हो गया।
इसको हम व्यवस्थित करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 4.3 धन 0.4777 बार। ये जो संख्या दी गई थी इसको हम इस रूप में तोड़ते हैं कि कम से कम समीकरण एक अलग से प्राप्त हो, ताकि हम उसका मान x रख सकें। जैसे कि हमने यहाँ किया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान 4.7777 बार आएगा। आइए देखते हैं, पुनः समीकरण एक से देखते हैं। समीकरण एक से हो जाएगा 10x बराबर 4.3 धन x। 4.3 धन x। अब x का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x ऋण x बराबर 4.3। तो ये हो जाएगा 9x बराबर 4.3, या इसलिए x बराबर लिख सकते हैं 4.3/9, या और इसका मान हो जाएगा 43/90। ये 90 कहाँ से आ गया? दशमलव के बाद एक अंक है तो हमने यहाँ 0 बढ़ा दिया। इस प्रकार से x बराबर 43/90, या इसको हम 0.47 बार बराबर 43/90, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके अगले सवाल को किस प्रकार हल करेंगे। तीसरा प्रश्न दिया गया है 0.001 बार। इसको हम 0.001 बार को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0.001, फिर से 001 डैश डैश डैश, मतलब और आगे ये बढ़ जाएगा। अब x बराबर हम इसको ये मान लें 0.001 डैश डैश डैश। अब चूंकि यहाँ देखते हैं हम 3 अंकों पे बार लगा है, इसलिए 1 के साथ 3 शून्य वाली संख्या का गुणा कर देंगे, मतलब 1000 का गुणा दोनों पक्षों में हम कर देंगे। एक 1000 का गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 1000x बराबर 1.001 डैश डैश डैश। इसको हम फिर से लिख सकते हैं, व्यवस्थित रूप में लिखना चाहें तो इसको लिख देंगे 1.001 डैश डैश डैश। यहाँ पे भी हम समीकरण, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। तो समीकरण 1 से 1000x बराबर 1 धन x, पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 1000x ऋण x बराबर 1। इसको और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 999x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/999। अतः 0.001 बार को हम 1/999 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये 3 प्रश्न के द्वारा हम P/Q के रूप में लिखने के लिए किसी अनावसानी आवर्ती संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। धन्यवाद।